19 साल ये वो वक्त है जब 189 परिवार इंसाफ की आस में अदालतों की तरफ टकटकी लगाए देखते रहे। और ये वही वक्त है जब 12 और परिवारों की जिंदगी भी नर्क समान बन गई। 19 साल में बच्चा पैदा होकर वोट देने लायक व्यक्ति हो जाता है, लेकिन 12 लोगों की जिंदगी इन 19 सालों में बद से बदतर होती चली गई। 2006 के मुंबई लोकल बम धमाके के आरोपियों को बम्बई हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। सभी 12 आरोपियों को हाईकोर्ट ने यह कहते हुए बाइज्जत बरी किया कि प्रोसिक्यूशन यानी सरकार और सरकारी वकील ये साबित ही नहीं कर पाए कि इन 12 लोगों का हाथ मुंबई की 7 लोकल ट्रेन में हुए धमाकों में था। कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि ये मानना मुश्किल है कि इन लोगों ने अपराध किया था, इसलिए यदि ये 12 लोग किसी और अपराध की सजा नहीं काट रहे हैं तो इन्हें तुरंत ही रिहा कर दिया जाए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में 4 अहम बिंदुओं पर फोकस किया। पहला ये कि सबूत, गवाहों के बयान और आरोपियों में जो बरामद किया गया है वो उन्हें दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा ये कि बम बनाने के लिए जो विस्फोटक इस्तेमाल किए गए उन्हें सबूत के तौर पर ठीक से नहीं रखा गया, पैकेट की सीलिंग भी खराब थी। तीसरा ये अभियोजन पक्ष अपराध में शामिल बम किस तरह के थे वो भी रिकॉर्ड में लाने में फेल रही। और चौथी बात कोर्ट ने कही कि आरोपियों ने जो बयान लिए गए उन्हें देखकर लगता है कि ये जबरदस्ती और चोट पहुंचाकर रिकॉर्ड करवाए गए। मुंबई में 11 जुलाई 2006 को लोकल ट्रेन में धमाके हुए थे। 7 लोकल ट्रेन के फर्स्ट क्लास कोच में हुए इन धमाकों में 189 लोगों की जान गई थी। 824 लोग इन धमाकों में घायल हुए थे। अब 19 साल बाद आरोपियों की बरी हो जाना बड़ा सवाल खड़ा करता है। पहला धमाका शाम 6:24 पर मांटुगा के करीब हुआ था। दूसरा धमाका शाम 6:24 पर माहिम के करीब हुआ था। तीसरा धमाका शाम 6:25 पर बांद्रा के करीब हुआ था। चौथा धमाका जागेश्वरी के करीब हुआ था और वक्त था शाम 6:26। पांचवा धमाका भी शाम 6:26 पर खांदिवली में करीब हुआ था। छठा धमाका हुआ था शाम 6:27 पर मीरा रोड के करीब और सातवां धमाका हुआ था शाम 6:35 पर बोरीवली के करीब। सारे बम धमाके मुंबई की वेस्टर्न रेलवे लाइन पर चलने वाली लोकल ट्रेनों में ही हुए थे और बम भी लोकल लेवल पर ही बनाए गए थे और प्रेशर कुकर में रखकर बम ब्लास्ट किए गए। पुलिस की चार्जशीट में कहा गया कि मार्च 2006 में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी आजम चीमा के बहावलपुर वाले ठिकाने पर सिमी और लश्कर के 2 गुटों की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग के बाद 50 युवकों को ट्रेनिंग के लिए बहावलपुर भेजा गया, जहां उन्हें बम बनाने और बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी गई। इन धमाकों के एक आरोपी कमाल अहमद अंसारी की 2021 में कोविड से मौत हो गई थी। अब इस मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है कि और बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है। याचिका मंजूर हुई तो उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और फिर इसमें लंबा वक्त लग सकता है। इस मामले में महाराष्ट्र एटीएस ने 20 जुलाई 2006 से 3 अक्टूबर 2006 के बीच आरोपियों को अरेस्ट किया। इसी साल नवंबर में आरोपियों ने कोर्ट को लिखित जानकारी दी कि इनमें जबरन इकबालिया बयान लिए गए। पुलिस ने चार्जशीट में 30 लोगों को आरोपी बनाया था, जिनमें 13 लोग पाकिस्तान के नागरिक थे। 9 साल तक केस चलने के बाद 11 सितंबर 2015 को मकोका कोर्ट ने 13 आरोपियों को दोषी पाया, जिनमें से 5 को फांसी की सजा और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जबकि एक आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया था। 2016 में आरोपियों ने बम्बई हाई कोर्ट का रुख किया, जहां 9 साल केस चला और अब सभी 12 आरोपी बरी कर दिए गए। अब कुछ सवाल है जिनके जवाब दिए जाने चाहिए। पुलिस क्यों 12 लोगों के खिलाफ मजबूत सबूत पेश नहीं कर पाई? यदि ये 12 लोग दोषी नहीं तो फिर 189 मौतों के लिए जिम्मेदार कौन? इन 12 लोगों ने अपनी जिंदगी के 19 साल जो केस लड़ते हुए और जेल में रहते हुए बिताए, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या कोर्ट या प्रशासन इन 12 लोगों के 19 साल वापस लौटा सकता है? और ये पहला मामला भी नहीं जब भारत की पुलिस से आतंकवाद के मामले में सबूत पेश करने में कमी रह गई हो। इससे पहले भी कई मामले ऐसे हुए जब सालों के बाद लोगों को बरी कर दिया गया, जैसे 2002 के गुजरात में अक्षरधाम मंदिर पर आतंकवादी हमला हुआ। इस केस में 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्य न होने पर 6 लोगों को बरी कर दिया। इन लोगों ने 12 साल जेल में बिताए। 2007 के समझौता एक्सप्रेस धमाके में 4 आरोपियों को एसआईटी कोर्ट ने 2019 में बरी कर दिया। फिर 2008 में मालेगांव धमाके में 8 साल बाद 2016 में 9 आरोपियों को अदालत से बरी कर दिया गया। 2008 के जयपुर धमाके में 2023 में हाईकोर्ट ने सबूत न होने पर 4 आरोपियों को बरी कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने अब्दुल करीम टुड्डा को आतंकवाद और बम बनाने जैसी धाराओं के 20 मामलों में आरोपी बनाए। इनमें से सिर्फ 4 मामले पुलिस ने चार्जशीट फाइल की, लेकिन कोर्ट में किसी भी केस में टुंडा को खिलाफ साक्ष्य पेश करने में नाकाम हो गए।
चार्जशीट इतनी कमजोर थी कि ट्रायल शुरू करने लायक भी नहीं। 1996 में दिल्ली के लाजपत नगर में हुए धमाके के मामले में पुलिस ने मोहम्मद अली भट्ट को आरोपी बनाया था। फिर कुछ साल बाद राजस्थान पुलिस ने भट्ट को दौसा में हुए धमाके के केस में भी आरोपी बनाया। 23 साल तक दिल्ली और राजस्थान की अलग अलग जेल में रहने वाले भट्ट को कोर्ट ने निर्दोष पाया और उसे बरी कर दिया, लेकिन इन 23 सालों में उसके माता पिता की मौत हो चुकी थी। 2012 में लाजपत नगर केस के तीनों आरोपी दिल्ली हाईकोर्ट से बरी हुए और फिर 2019 में राजस्थान हाईकोर्ट से भी रिहाई मिली। सवाल यह है कि इन आरोपियों के जेलों में यातनाएं सहकर बिताए गए दिनों की भरपाई कैसे होगी, और उससे भी बड़ा अहम सवाल यह है कि जिन लोगों की जान बम धमाकों में गई उन लोगों के परिवारों को इंसाफ कैसे मिलेगा। पुलिस के ढीले रवैये से सैकड़ों मौतों के जिम्मेदार इंसाफ के इंतजार में तिल तिल कर मर रहे हैं और गलत तरीके से फंसाकर जेलों में डाले गए आरोपी और उनके परिवार भी हर पल परेशानियों से जूझते रहे। अब प्रशासन कैसे काम करता है, पुलिस कैसे काम करता है, सरकार कैसे काम करती है और कोर्ट कैसे काम करती है, ये सब आप बेहतर जानते हैं। हमारे देश में एक चलता है, होते रहेगा वाला रवैया अक्सर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ऐसे अगर कोई आरोपी नहीं है तो वो फिर जेल में क्यों है, और जिनके साथ अपराध हुआ उनके साथ अन्याय के लिए न्याय कौन लेगा। मैं हूँ आनंद, आप देख रहे थे अनकोट।